मुआहिदा हो न हो, अमरीका ईरान से 2-3 हफ्तों में निकल जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग जल्द ख़त्म करने का इंडिया दावा किया। ईरान की नई हुकूमत के सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। ईरान के नए सदर पहले वालों से कहीं कम शिद्दत पसंद और कहीं ज़्यादा ज़हीन हैं। धमकी दी, जंगबंदी की दरख्वास्त पर तब गौर करेंगे जब आपना हुमस मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगी। उस वक्त तक हम ईरान को मुकम्मल तबाह या पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। ये भी कहा, ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने का हदफ हासिल कर लिया। ईरान अगले 4 से 5 साल जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरानी क़यादत का खात्मा करके रजीम चेंज कर दिया। ईरान के पास अब बर्री, बहरी या फ़ज़ाई कोई फ़ौज नहीं। तामीर नौ में 15 से 20 साल लगेंगे। अमरीकी सदर ने कहा, जब अमरीका चला जाएगा तो अपना होमस खुद ब खुद खुल जाएगा। तेल और गैस हासिल करने के लिए हर मुल्क को अपने होमस में अपनी खुद हिफाजत करना होगी। ट्रंप ने नेटो से अलहदगी का इशारा भी दे दिया। कहा, कभी भी नेटो से मुतासर नहीं हुए, हमेशा जानता था नेटो कागजी शेर है। बरतानिया पर भी कड़ी तनकीद की। कहा, बरतानिया की बहरिया कमज़ोर और गैर मुअस्सर हो चुकी। स्टार्मर जो चाहें करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन जंगबंदी पर आगाह किया। अमरीकी सदर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। ईरान ने जंगबंदी के लिए किसी भी दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सदर ट्रंप के दावे की तरदीद। कहा, ईरान से मंसूब 5 नुकाती मनसूबा भी कयास आराई है। नुकसानात के अज़ारे तक जंग और जारे को सजा देते रहेंगे। कतरी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, ईरान सिर्फ सीज़फायर नहीं, जंग का मुकम्मल और जामिया खात्मा चाहता है। ईरानी पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम असीसी ने कहा, खित्ते में मैरीटाइम रजीम चेंज की सूरत में ट्रंप का रजीम चेंज का ख्वाब जो पूरा हो गया। आपना हुर्मज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, मगर आपके लिए नहीं। ट्रंप के ईरान से जल्द निकल जाने के ऐलान के असरात खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल कम होकर $98 फ़ी बैरल पर आ गया, फिर दोबारा $102 फ़ी बैरल पर ट्रेड होता रहा। WTI की कीमत $96 फ़ी बैरल की सतह पर आ गई। UAE मुरब्बन खाम तेल $106.08 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स में 6000 पॉइंट्स का इजाफा। कोरियन, जापान, हांगकांग, भारतीय स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तेहरान में ताज़ा हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इस्फहान, कर समेत कई शहरों में बमबारी हमलों में मुतअद्दिद जहरी तनसीबात मुतासर। इसराइली फ़ौज कल कुद्स फोर्स के अहम ओहदेदार मेहदी वफ़ाई के शहीद करने का दावा। मेहदी वफ़ाई लेबनान कोर में इंजीनियरिंग के सरबराह थे। पाकिस्तान इनकलाब ने शहादत की तस्दीक नहीं की। DG नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में कम अज़ कम 10 नर्सें शहीद हुई। नर्सिस को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया गया। तेहरान में साबिक अमरीकी सफारत खाने पर भी अमरीकी बमबारी व शहर में मौसमियाती मरकज़ पर हमले में 2 अफ़गान मसूर ज़ख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में ज़ेर ज़मीन फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जदीद हथियार इस्तेमाल किए। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले। तल-अबीब और वस्ती इलाके बनी बुराक को निशाना बनाया। कई इमारतें तबाह। हमलों में कम अज़ कम 25 इसराइली ज़ख्मी, 2 की हालत नाजुक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल खुले इलाकों में गिरे। शुमाली इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के भी रॉकेट हमले। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 6000 इसराइली ज़ख्मी हुए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई सेहतमंद हैं, वो जंगी हालात के बायस अवाम में नहीं आ रहे। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमलों का दावा। पाकिस्तान इनकलाब को कह रहे हैं। सऊदी अरब में 200 अमरीकी पायलट्स और अमले के रहायशगाहों को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट का हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम तबाह किया। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 3 मिसाइल दागे, 2 को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। तीसरा मिसाइल ऑयल टैंकर पर लगा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत फजीरा में तबाह ड्रोन का मलबा फार्म हाउस पर गिरा, जिससे बांग्लादेशी शहरी जाँ भाग हो गया। उमुल कबीन के सनती जोन में ड्रोन का मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी। बहरीन की टेलीकॉम कंपनी पर हमले के बाद आग लग गई। कुवैती एयरपोर्ट पर हमले से ईंधन के टैंकों में आग लग गई। सऊदी वज़ारत दिफा का 2 ड्रोन फजा में तबाह करने का दावा। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में ऑयल फील्ड को निशाना बनाया गया। अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज USS जॉर्ज डब्ल्यू बुश मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। जंगी बहरी जहाज पर 4000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। तेहरान शुक्रिया पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। वली अस्कर चौक पर मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। प्ले कार्ड्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे दर्ज थे। तेहरान की रैलियों में सदर मसूद पशेकियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। शहरियों के इनकलाब ईरान के हक में नारे। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। कहा, ईरान जंग हमारी है, ना हमारे इससे कोई ताल्लुक। बरतानिया को इस जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रंप के नेटो फौज से मुतालिक बयान पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है। बरतानवी वज़ीर आज़म का रवा हफ्ते यूरोपीय शराकतदारों के साथ आमना हुमस खोलने पर गौर के लिए इजलास बुलाने का ऐलान। दूसरी जानिब ईरान जंग के बाइस बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए बरतानिया में कम अज़ कम उजरत में इजाफा नाफिज। हुकूमती फैसले से 27 लाख अफराद को फ़ायदा होगा। 21 साल से ज़्यादा अफराद की उजरत 12.71 पाउंड मुकर्रर कर दी गई। ताकतवर मौसमी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। बारिशों से तबाही। कल अब्दुल्ला और गुलिस्तान में मूस और रैले रास्ते में आए, हर चीज़ बहा ले गए। हबीबजई में 15 मुसाफिरों से भरी वैन सैलाबी रैले में बह गई। अशिया खुरनों से लदा ट्रक भी रैले में बह गया। धाड़र में आसमानी बिजली गिरने से 10 माह की बची जाँ भाग। अब्दुल्ला नली में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोयटा चमन चारा पर ट्रैफिक मुअत्तल। भक्कर और गिरतनों में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। 1.5 घंटे से जायद मुलाकात जारी रही। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा से सवाल पूछा गया, क्या 28वीं तरमीम समेत कोई मामला ज़ेर गौर आया? कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए। मुलाकात में 28वीं तरमीम में हमारी दिलचस्पी नहीं रही। सिक्योरिटी फोर्सेज की KP में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके बाड़ा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के तनाज़ुर में मईशत पर पड़ने वाले असरात से निपटने के लिए जामी और काबिल अमल हिकमत अमली तैयार की जाए। तमाम शोबों के इस्तेहकाम और तरक्की को मद्देनज़र रखा जाए। बरामदात की तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई कौमी पैदावार को मुस्तहकम रखने के लिए मौसर इक़दाम तजवीज़ किए जाएँ। खित्ते की कशीदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ अहम इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने सूरत हाल को मौसर अंदाज में संभाला। इजाफी पैदावार की बरामद के लिए भी कामयाब हिकमत अमली पर काम जारी है। वज़ीर आज़म का नौजवानों को हुनरमंद बनाने और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने पर जोर। नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ाने से मुतल्लिक़ इजलास में नौजवानों के फ़नी और तकनीकी तरबियत के फ़रोग़ का जायज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी डिजिटल ऑपरेटर WION ग्रुप के CEO से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर और जाम हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। कैशलेस माईशत समेत IT का मौसर इस्तेमाल तरजीहात में शामिल है। पंजाब भर के तमाम सरकारी निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारों में पीर ता जुमेरात क्लासेस होंगी। जुमा, हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी।
गुजरावाला में सरकारी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाजिबात की अदम अदायगी पर सील। तालीमी इदारे खुलने पर तलबा पहुंचे तो इदारा सील था। असातिज़ा ने तलबा की असम्बली बाहर बाजार में कराई। कॉलेज सील होने पर तालिबात को कॉलेज के कॉरिडोर में बिठाया गया। तलबा बाजार के थड़ों और दुकानों के सामने बैठ गए। एक्सप्रेस न्यूज़ का खबर चली तो इंतज़ामिया को होश आया, इंस्टीट्यूट डी सील कर दिया। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं, जहनी कैफियत है। इसमें बच्चों की जहनी सलाहियत मुतासिर होती है। ट्रेनिंग और थेरेपी के साथ बच्चों का बर्ताव बेहतर किया जा सकता है, उन्हें महारत सिखाई जा सकती है और खुद मुख्तार बनाया जा सकता है। पैदाइशी तौर पर बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं, जो बच्चों की जहनी नशोनुमा, कम्युनिकेशन और रवैयों पर असरअंदाज होता है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए साउंड और लाइट में फ़र्क करना मुश्किल होता है। महसूस करने की सलाहियत भी मुतासिर होती है। ऑटिस्टिक बच्चे अपने एहसासात को बता नहीं पाते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑटिज्म में आगाही का दिन आज। आबना होमस में बड़ी तादाद में भारतीय जहाज़ फंस गए। भारत में तवानाई बहरान संगीन हो गया। ईरान ने वाज़ेह किया सिर्फ बरादर ममालिक के जहाज़ आबना होमस से गुजर सकते हैं। अमाराती एयरलाइंस ने ईरानी शहरियों की एंट्री और ट्रांसिट पर पाबंदी लगा दी। ईरानियों का अमारात में दाखिला बंद कर दिया। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। आलमी अमन व सलामती को दरपेश खतरात पर तशवीश का इज़हार। बरतानवी पुलिस ने लंदन में यहूदी कम्युनिटी के एम्बुलेंसेस जलाने पर 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। बरतानवी पुलिस के मुताबिक मशरक़ी लंदन के मुख्तलिफ मकामात से 3 शहरियों को पकड़ा गया। 19 और 20 साल के 2 नौजवान शामिल हैं। एक 17 साल पाकिस्तानी नजात बरतानवी भी शामिल। यूरोपीय कमीशन के शहरियों को घरों से काम करने की हिदायत। शहरियों से ड्राइविंग और फ़ज़ाई सफ़र करने की अपील। कहा ईरान जंग के बाइस तवील तवानाई बहरान का खदशा है। भारतीय शहर चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर के बाहर धमाका। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस ने जायद धमाका को सील कर दिया। यूरोपियन N21 चैंपियनशिप क्वालिफाइंग फुटबॉल मैच में बॉस्निया के खिलाड़ियों का इस्राएली खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से गुरेज। हंगरी में खेले गए मैच में इस्राएली खिलाड़ी बॉस्निया के प्लेयर्स का मुंह देखते रह गए। बॉस्निया और इस्राएल में मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया। इफ्तिखार अहमद शेफ बन गए। खिलाड़ियों को कॉफ़ी बनाकर पिलाई। मेहमानों को इफ्ती कैफे में वेलकम किया। पैसल खिलाड़ियों ने गोल्फ का भी भरपूर मजा लिया। जीबी की जिला घांचे में बहार की आमद। वादी में तिलिस्माती मनाजिर, सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। हम इसीलिए तो बने हो साई कि तुम हमेशा मेरे होकर रहो और मैं तुम्हारी। आप ही कल बहुत कुछ बदलने वाला है ना? बहुत कुछ नहीं जिया, कल से सब कुछ बदल जाए। आपको ये निकाह कबूल है? I'm sorry मैम, हमेशा खुश रहना। खुदा हाफिज़। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट लाया मज़ीद 3 शाहकार, शानदार भी और जानदार भी। मिसेस एंड मिस्टर शमीम जुमेरात से हफ्ते की रात 8 बजे नशर होगा। दूसरा ड्रामा मेरे पास रहो तुम देखने को मिलेगा जुम्मे से इतवार की रात 9 बजे। ड्रामा मिसिंग डार्लिंग इतवार की रात 8 बजे पेश होगा।